जिस प्रकार से अभी जो जितने समीकरण यहाँ पर बनते नजर आ रहे हैं, बिगड़ते नजर आ रहे हैं, कहीं किसी को बढ़त मिलती नजर आ रही तो कोई पिछड़ता भी नजर आ रहा है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़ों के लिहाज से अगर गौर करें तो क्या कहते हैं आप, आपका गणित क्या कुछ कहता है, कैसे समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं? क्योंकि 400 पार का नारा तो यहाँ पर एनडीए ने यहाँ पर दिया था, लेकिन उतनी भी यहाँ पर शायद 400 पार के नारे को जनता ने शायद नकार दिया बीजेपी का। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए प्रिथा, कुछ बातें बहुत स्पष्ट है यहाँ पे, जो पूरे देश के सामने आज कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उजागर हुई हैं और समझ में भी आ रही है। भाजपा को पता था कि कहीं ना कहीं उनको उत्तर प्रदेश में नुकसान हो रहा है, तो उन्होंने पश्चिम बंगाल और साथ में दक्षिण के राज्यों में बहुत मेहनत किया था। भाजपा को दक्षिण के राज्य में मेहनत के अनुरूप कहीं ना कहीं उनको सफलता नहीं मिली, जो कि अभी आज रुझानों में, अभी तक के रुझानों में दिखाई दे रहा है। भाजपा को उत्तर प्रदेश में भी पटकनी मिली, ये भी रुझानों में दिखाई दे रहा है। भाजपा को पश्चिम बंगाल में भी अपेक्षा अनुरूप रिजल्ट नहीं मिले, ये भी कहीं ना कहीं साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप अगर ओवरऑल देखेंगे तो एशियन न्यूज़ जितने भी एग्जिट पोल आए थे आज 2 दिन पहले शनिवार को, आप देखेंगे तो एग्जिट पोल के सारे आंकड़ों में एशियन न्यूज़ का एकमात्र आंकड़ा था जो कि 299 पर था। बाकी सारे आंकड़े कहीं 340, कहीं 360, कोई 401, बड़े बड़े सर्वे और बड़े बड़े देश के मीडिया ने 401 तक के आंकड़े दिखाए थे। प्रथा, आपको पता होगा आज की स्थिति में हम कहीं ना कहीं अभी तक यह देखा है हम लोगों ने कि 299 भी टच नहीं कर पाई है एनडीए टोटल ओवरऑल में, और बहुत कड़ा मुकाबला दे रहा है यहाँ पे इंडिया गठबंधन। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें प्रथा, तो ओवरऑल जो अमित शाह जी की रणनीति रही है, या जो कहा जाता है कि भाजपा जिस खेमे पे बहुत मजबूत है, बहुत प्रखर है कहा जा सकता है, और बहुत तेज़ी से लड़ना जानती है, और उसके जो ओवरऑल में जो उसकी टीम है बहुत मजबूत है, वो इस बार आकलन करने में, एनालिसिस करने में कहीं ना कहीं कुछ हद तक पीछे रह गए, और यही कारण है कि आंकड़ों में यह स्थिति इस बार दिखाई दे रही है। और एक और चीज़ प्रथा आपको बता दूं मैं कि अगर आप नंबर को ध्यान से देखेंगे तो जो 295 के आसपास का नंबर दिखाई दे रहा है, उसमें अकेले पिछली बार 40 सीटों का नुकसान, लगभग 40 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश से है। अगर इन 40 सीटों को आप हटा देती हैं तो भाजपा बहुमत के आंकड़ों से नीचे हो जाता है अभी की स्थिति में। तो ये बहुत बड़ा डैमेज है, जबकि सबसे ज़्यादा मुद्दे, सबसे ज़्यादा जोर उत्तर प्रदेश में रहा इस बार। राम मंदिर का मुद्दा हमसे, आपसे, किसी से, देशवासियों से छुपा नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है आंकड़ों के हिसाब से जो एशियन न्यूज़ का आंकड़ा था 299, उसके इर्द गिर्द ही कहीं ना कहीं आंकड़े रुझानों में दिखते नज़र आ रहे हैं। शाम तक हो सकता है जोड़ तोड़ के राजनीति में जैसे भी करके भाजपा सरकार बना ले। एक और बहुत बड़ी बात है प्रथा, जिस पर मैं आप सबकी नज़र चाहूँगा और आप सबकी दृष्टि भी यहाँ ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि भाजपा के अलायंस से एनडीए के जो गठबंधन दल हैं, उसमें से अगर 1-2 गठबंधन, खासकर बिहार और आंध्र प्रदेश टीडीपी, अगर ये किसी तरह से विपक्षी दल तोड़ पाने में इनको सफल हो जाती है शाम को या कल या आने वाले दिनों में, तो ये आप समझिए बहुत चौंकाने वाली स्थिति हो जाएगी, पैरों तले जमीन खिसकने वाली स्थिति हो जाएगी। कहीं ना कहीं अभी की स्थिति में भाजपा के लिए ये आगे की स्थिति में स्पष्ट होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, यह कुछ ऐसे सवाल हैं, यह कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सबका जोर होगा, जो आने वाले दिनों पे जिस पे नजर होगी।